हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर को आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले इस चैप्टर में जो ज़रूरत फार्मूला है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इस चैप्टर को चालू किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सारे फार्मूला को ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज की रचना करते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का जो कोण समकोण है वो बी है, ये ए है और ये सी है। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कोण ए के लिए ई क्या होगा, लंब होगा, ई कर्ण होगा और ई आधार होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी समकोण त्रिभुज में देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। अगर हम लोग इसमें किसी से भाग देते हैं यानी पहले हम लोग ए सी से अगर ए सी स्क्वायर से अगर भाग दे दें तो क्या मान प्राप्त होगा। ए सी स्क्वायर से अगर भाग दे दें तो देखें ए बी बट्टा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर से सब में भाग देते हैं, बी सी बटा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग देने पर ठीक है। अब देखिए, अब कोण ए के लिए हम लोग देखें, कोण ए के लिए ए बी क्या है, आधार है और बी सी क्या है, लंब है। तो इसको लिख सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, उसी तरीके cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, साइन का उल्टा कौशिक होता है तो कौशिक बराबर लिख सकते हैं कौशिक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। उसी तरीके tan थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा होता है यानी आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। अब देखिए, कोण ए के लिए ए बी क्या है, ए बी लंब हो जाएगा, कोण ए के लिए ए बी आधार हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं ए बी क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर प्लस बी सी क्या हो जाएगा, बी सी जो है बी सी लंब हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो बी सी को क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण बराबर 1 लिख देते हैं। देखिए,
आधार बटा कर्ण किस में है, आधार बटा कर्ण यहाँ है cos थीटा बराबर, तो आधार बटा कर्ण को cos थीटा लिख देते हैं, स्क्वायर को कितना लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं हम इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस लंब बटा कर्ण किस में है, लंब बटा कर्ण साइन में है, तो साइन यहाँ स्क्वायर है तो इसको लंब बटा कर्ण का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको एक बार सजा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला ये हुआ। देखिए आगे उसी तरीके जैसे पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अब पहले हम इसमें ए सी स्क्वायर से भाग दिए हैं, अब इसमें बी सी से भाग देते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब इसमें हम लोग BC से भाग देते हैं, ठीक है, BC स्क्वायर से भाग देते हैं, तब देखिए क्या रिजल्ट आता है, दोनों तरफ BC स्क्वायर भाग देने पर अब देखिए AB बटा BC हो जाएगा का होल स्क्वायर, अब BC बटा BC यानी BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर 1 हो जाएगा, AC स्क्वायर AC बटा BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AB इस त्रिभुज में कोण A के लिए AB क्या है आधार है और BC क्या है लंब है, तो हम लिख सकते हैं AB आधार है तो यानी आधार बटा BC लंब है, इसका टोटल का स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर 1 लिखते हैं बराबर। अब देखिए AC क्या है कोण A के लिए AC कर्ण है और BC क्या है लंब है, तो AC बटा BC को क्या लिख सकते हैं, इसको AC को कर्ण लिख देते हैं और BC को लंब लिखते हैं, टोटल का स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किस में होता है, आधार बटा लंब कॉट में होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी अगर आधार बटा लंब का स्क्वायर है तो यानी लिख सकते हैं कॉट का स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पर 1 है बराबर। देखिए यहाँ दिया हुआ है कर्ण बटा लंब का स्क्वायर, अब इसमें देखते हैं कर्ण बटा लंब यहाँ है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है, तो कर्ण बटा लंब का स्क्वायर है यानी इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको एक बार सजा देते हैं, देखिए इधर कॉट प्लस में है तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये हुआ। आगे देखिए उसी प्रकार हम लोग जिसे पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े थे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो इसमें 2 से भाग दे दिए, जैसे इसमें AC स्क्वायर से भाग दिए हैं और यहाँ BC स्क्वायर से भाग दिए हैं। अब देखिए AC हो गया BC हो गया, अब एक बार AB स्क्वायर से भाग देते हैं, लिखते हैं यहाँ दोनों तरफ क्या AB स्क्वायर से भाग देने पर ठीक है। अगर AB स्क्वायर से भाग देते हैं AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं ए सी बटा बी ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए 1, इस त्रिभुज में बी सी क्या है, लंब है, और ए बी आधार है। तो बी सी क्या है, लंब है, तो यानी बी सी लंब हो गया और ए बी आधार। ठीक है, तो बी सी को लंब लिख दिए, ए बी को आधार, टोटल का स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ए सी क्या है, ए सी और ए बी, ए सी जो है इस त्रिभुज में कर्ण हुआ, कोण ए के लिए ए सी कर्ण हुआ, और ए बी क्या है, ए बी जो है आधार है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए सी क्या हुआ, कर्ण हुआ, ठीक है, और ए बी आधार है। ठीक है, अब ए बी बटे ए सी का टोटल का स्क्वायर है, तो कर्ण बटा आधार का टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 1 प्लस लंब बटा आधार का स्क्वायर, तो लंब प्लस आधार यहाँ है, तो लंब प्लस आधार tan स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ण बटा आधार है, कर्ण बटा आधार का स्क्वायर है, तो इसको देखिए कर्ण बटा आधार कहाँ है, कर्ण बटा आधार यहाँ सेक में है, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं कितना है, टोटल का स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको एक बार सजा देते हैं, अगर tan को इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब हम लोग देखिए कौन कौन फार्मूला पढ़ लिए हैं, पूरे इस चैप्टर में अभी जितना फार्मूला का यूज पड़ेगा उस सभी फार्मूला को एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लोग 3 फार्मूला पढ़े हैं, जैसे फर्स्ट में पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, पिछले वाले क्लास में एक्सरसाइज 8.3 में, उसमें भी कुछ फार्मूला पढ़े थे। देखिए उसमें पढ़े थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। आगे पढ़े थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और ये था tan थीटा इंटू सेक tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूला के देखिए इतना हुआ, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते थे, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके अगर cosec थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sin थीटा। उसी तरीके अगर cos इंटू सेक में देखिए, अगर सेक को नीचे भेज देते हैं यानी गुना में है तो ये नीचे आएगा, बराबर की इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 1/सेक थीटा, यानी cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए
उसी तरीके सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकते हैं, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हैं। इन सारे फार्मूला का इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। देखिए आगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 का पहले सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दिया हुआ है अनुपातों cos a, tan a और sec a को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी cos a बराबर हमको साइन में कितना मान होता है ये निकालना है, tan बराबर साइन में कितना मान होगा ये निकालना है, sec बराबर साइन में कितना मान होता है ये निकालना है। देखिए 12 में एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल 12 में हमको किस किस को बदलना है, cos a को बदलना है, tan a को बदलना है और sec a को साइन में बदलना है। देखें अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉस को साइन में चेंज करना है तो यहाँ से आएगा, कॉस को साइन में रिलेशन यहाँ से है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर, जैसे कॉस स्क्वायर हमको निकालना है तो साइन स्क्वायर को इधर भेजेंगे बराबर के इस साइड में, तो कॉस साइन यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखें इधर स्क्वायर है तो इधर बराबर की साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार कॉस थीटा को यानी कॉस ए को साइन में चेंज करने के लिए क्या होता है, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी एक बराबर कॉस ए बराबर साइन में हमको माना गया तो एक मान ए हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मान देखिए tan ए को चेंज करना है, ठीक है, तो tan ए बराबर कितना होता है, जैसे साइन ए बाई कॉस ए होता है। अब देखिए साइन ए तो साइन में है ये है, तो इसको साइन को साइन में रहने देंगे, साइन ए को साइन में रहने देंगे। अभी कॉस ए बराबर निकाले थे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस की जगह पर कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए tan को भी हम लोग साइन में चेंज कर दिए, तो tan ए बराबर कितना हो सकता है, साइन ए बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ये हुआ और दूसरा सेक को हम लोग चेंज में करना है, ठीक है। दूसरा क्या बचा है, सेक बचा है, सेक को साइन में चेंज करना है। अब देखिए सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए cos ए इंटू सेक ए बराबर 1, तो सेक ए बराबर निकाले थे 1/cos लिख सकते हैं। अब देखिए 1/cos पीछे हम लोग निकाल दिए हैं, cos ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos ए की जगह cos के मान रख देंगे, तो यानी 1/cos ए की जगह कितना लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, तो सेक का भी मान साइन में आ गया, तो लिख सकते हैं सेक ए बराबर 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस ए को भी साइन में चेंज कर दिए, tan को भी साइन में चेंज कर दिए और सेक को भी साइन में चेंज कर दिए, जो तीनों को मान को हमको
हम लोगों को कह रहा था कि साइन में चेंज करना है, साइन में चेंज हो गया। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 13 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 में दिया है, सिद्ध कीजिए सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। ठीक है, इसको प्रूव करना है। देखिए पेपर चेंज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है, देखिए सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस, ठीक है। एल एच एस में बराबर की इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और बराबर की इस साइड को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो एल एच एस में इतना पार्ट हुआ, तो एल एच एस को पहले लिखते हैं, यानी सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। देखिए पीछे हम लोग पढ़े थे, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन को साइन में ही साइन में ही रहने देते हैं, टोटल को हम लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो 1 माइनस साइन को देखिए ये गुना में है तो गुना में ही रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए फिर इधर सेक है तो सेक को कितना लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊपर साइन में है, पहले कोष्ट छोटा कोष्ट वाला के क्रिया करते हैं, तो 1 बाई कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए नीचे, देखिए नीचे वाले के एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए, इधर भी नीचे कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, नीचे वाला दोनों पार्ट सेम है, तो कॉस दोनों पार्ट जब सेम रहता है तो उतना ही एलसीएम हो जाता है, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉसे से कॉसे से भाग देते हैं तो कितना 1 आएगा, तो 1 को 1 में गुना करेंगे तो यानी 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे कॉसे है तो कॉसे से कॉसे में भाग देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, इधर भी भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को साइन में गुना करेंगे तो कितना आएगा, साइन ए। अब देखिए साइन ए ऊपर आ गया, अब इसको ऊपर वाले पार्ट को ऊपर गुना करते हैं, नीचे वाले पार्ट को नीचे गुना करते हैं। तो ऊपर में कितना दिया हुआ है, पहले 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन ए है। अब देखिए नीचे वाला में क्या है, यहाँ कॉस ए है और यहाँ भी कॉस ए है, कॉस ए इंटू कॉस ए। पीछे हम लोग पढ़े थे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, सिर्फ यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो दोनों को हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए की जगह पर कितना हो जाएगा, ए की जगह पे 1 हो जाएगा और बी की जगह पर साइन हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बटा देखिए नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लोग 1 पढ़े थे। अगर
इसको कॉस ए को इधर रख ले तो कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का तो स्क्वायर 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। RHS हम लोग को कितना प्रूव करना था 1, तो इसको भी 1 प्रूव, 1 आ गया RHS, तो इसको RHS लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे आगे क्या बनाएंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 14 को सीध करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 14, 15 और चैप्टर को चालू करेंगे। ठीक है, इतना ही पे आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।